क्या लिखा है? पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री किसके अंदर में होता है? बताओ, पैरामिलिट्री किसके अंडर में कार्य करता है? हाँ? गृह मंत्री। यानी ये किसके अंडर में काम करता है? होम मिनिस्टर के। होम मिनिस्टर के अंडर में ये काम करता है। गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के अंडर में ये काम करेंगे जितने भी पैरामिलिट्री होंगे। अब पैरामिलिट्री को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो अलग अलग सीमाओं पर काम करते हैं। जैसे आप देखो तो एक आपको मिलेगा पैरामिलिट्री में, पहला देखना, पहला आपको मिल जाएगा BSF। BSF, BSF का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी ये बॉर्डर मतलब सीमा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा करने वाला, फोर्स मतलब बल, सीमा सुरक्षा बल इसका हिंदी नाम होता है। इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए। जो लोग आर्मी में जाते हैं उनके 4 व्हीलर पर, 2 व्हीलर पर लिख के आता है, लिखवाए रहते हैं कि BSF। तो अब जैसे ही देखना है BSF क्या समझ लेना? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो ये कहां पर कार्य करेंगे मैप के हिसाब से? देखो, पाकिस्तान शुरू होता है यहां से, इस हिस्से से पाकिस्तान शुरू होता है। तो यहां से लेकर के ये जितना हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, और कुछ हिस्सा यहां बांग्लादेश के एरिया में भी BSF के रहते हैं। तो BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन पाकिस्तान वाली सीमा पर सुरक्षा के लिए किया गया है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा मिलेगा ITBP, इंडो या इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस या इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये कहां पे कार्य करेगा? ये कहां कार्य करेगा बाबू? ये देखो, यहां पर है तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार किसके अंडर में है इस टाइम? चाइना के अंडर में। 1962, 1960 के बाद हमारे यहाँ 1960 और 70 के बीच में 2 अटैक हुआ। फिर 71 में हमारे यहाँ नहीं हुआ था, 71 में यहाँ बांग्लादेश वाले एरिया में हुआ था जहां आज बांग्लादेश है। और 1960 में चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं उस टाइम। और उस समय हमारे इस वाले हिस्से को कब्जा कर लेता है, इस वाले हिस्से को। तो तब हम लोग इस एरिया का सुरक्षा करने के लिए किसका गठन करते हैं? आईटी किसका? ITBP, इंडो या इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका गठन किस लिए करते हैं? भारत और चीन सीमा सुरक्षा के लिए। BSF का किसके लिए करते हैं? पाकिस्तान के लिए। ITBP का किसके लिए करते हैं? चीन के लिए। अगला आएगा NSG। क्या आएगा बाबू? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे फिर जब कमांडो के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कमांडो, तो कमांडो में बताया जाएगा कि यही जो NSG पैरामिलिट्री होता है, इसी NSG पैरामिलिट्री से निकलते हैं ब्लैक कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो। उनका पूरा बॉडी एकदम ब्लैक कपड़े से कपड़ा पहने रहते हैं, बिल्ली की तरह दिखाई देते, काली बिल्ली की तरह, इसलिए उनको बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो। बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। तो कमांडो के बारे में 1 ही 2 दिन बाद जब लेक्चर आएगा उसका तो बताया जाएगा। तो अब अगला क्या होगा बाबू? एक होगा असम राइफल। क्या नाम होगा बाबू? असम राइफल। तो ये जो असम राइफल है, इसका गठन किसके लिए किया गया है? किससे सुरक्षा के लिए? तो हमारा ये जो इंडिया है,
इंडिया का जो ये वाला एरिया आता है, ये वाला एरिया, इस एरिया में म्यांमार का एरिया आता है और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा बनाया गया है? असम राइफल। तो बीएसएफ किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। आईटीबीपी किसके लिए? चीन के लिए, चीन यानी तिब्बत के लिए। एनएसजी पूरे पूरे देश में, कहीं भी, पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र के लिए। और असम राइफल किसके लिए? म्यांमार के लिए। इतना क्लियर हुआ? कितना हुआ? 1 2 3 4, पांचवा देखेंगे। पांचवे में याद रखना CISF। तो CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सही औद्योगिक कार्यों से संबंधित होते हैं। या फिर ऐसा समझो कि आप कहीं पर देखोगे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे ट्रामा सेंटर हो गया, या ये मेडिकल कॉलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। तो इन सभी जगहों पर जो CISF के जवान होते हैं वो गेट पर सिक्योरिटी का काम करते हैं। या फिर कोई बड़ा आप विद्यालय देख लो, कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो, वहां ढेर सारे गेट होते हैं, अलग अलग गेटों पर रहते हैं। अलग अलग कोई बड़ी कंपनियां हैं तो कंपनियों में, या आप ऐसा देखो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जानते हो ना, तो एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के लिए CISF जवानों को तैनात किया जाता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SSB। क्या दिखना है बाबू? SSB। इसका नाम होता है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। अच्छा, ये CISF किसके लिए बना है? एयरपोर्ट और ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, इन सभी चीजों के लिए CISF अधिकारियों का या CISF जवानों का काम लगता है। SSB जो है सशस्त्र सीमा बल, इसका काम है नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान सीमा का सुरक्षा करना। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर से सुनो, ध्यान से सुना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि हमारे देश में कितने प्रकार के फोर्स हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होगा मिलिट्री और एक होगा पैरामिलिट्री। मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों एक नहीं होते, है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। मिलिट्री जो होता है, ये फोर्स में मिलिट्री जो होता है, मिलिट्री में मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में होता है, रक्षा मंत्री के अंदर होता है, या रक्षा मंत्री के हिसाब से इसमें काम होता है। और इसमें मुख्य 3 ग्रुप आते हैं। मेन कितने पोर्शन आएंगे? 3। कौन कौन सा? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके बाद कोस्टल एरिया के भी जवान आते हैं, मतलब तट क्षेत्र वाले। इसको क्या बोलेंगे? आर्मी। इसको बोलेंगे नेवी। इसको बोलेंगे एयर फोर्स। क्लियर इतना? फिर आगे, अब देखो, तो जो मिलिट्री होता है, मिलिट्री का मेन काम क्या होता है? जब बाहर से कोई अटैक होगा तब वो हमारे देश का सुरक्षा करेगा बाहरी दुश्मनों से, ये मुख्य कार्य है। और लेकिन जो ये पैरामिलिट्री होता है, पैरामिलिट्री का काम होता है कि हमारे देश के अंदर और देश के सीमा पर जहां जहां भी समस्या रहेगा वहां पर पैरामिलिट्री कार्य करेगा अपना। अब पैरामिलिट्री में क्या क्या आता है? तो पैरामिलिट्री में कई पार्ट आएंगे, 6 या 7 पार्ट, आपको 7 पार्ट मिला है। क्या क्या? तो पैरामिलिट्री में देखो, पैरामिलिट्री सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये होम मिनिस्टर के अंडर में होता है, मतलब इसके मुखिया मुख्य रूप से कौन है? गृह मंत्री। अब इसमें पहला आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका काम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एरिया है उस एरिया में सीमा का
सुरक्षा करना। तो जब भी आपसे कोई कहेगा कि हम बीएसएफ में हैं, तो आप क्या समझ जाओगे किस बॉर्डर पर है? कहां पे? पाकिस्तान या बांग्लादेश। दूसरा, आईटीबीपी, अगर किसी के गाड़ी पे लिखा हुआ है कि आईटीबीपी में है, या कोई आपसे कह देगा कि वो आईटीबीपी में है, तो क्या बताएंगे? किस सीमा पर है? चीन की सीमा पर है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि इंडिया और तिब्बत के सीमा पर कार्य करने वाला पुलिस बल। क्लियर? अगला, असम राइफल। असम राइफल को इसलिए बनाया गया ताकि म्यांमार और भारत की सीमा का सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मेन काम है कि केंद्रीय संस्थानों का या सरकारी कार्यों में, जहां जहां एयरपोर्ट होंगे, हॉस्पिटल होंगे, कॉलेज होंगे, या अन्य कोई गवर्नमेंटल संस्था होगा, इंस्टीट्यूट, तो वहां पर सीआईएसएफ के जवान तैनात मिलेंगे। फिर एक आपने देखा एसएसबी। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल का क्या काम है? नेपाल और भूटान की सीमा का सुरक्षा करना। अगला है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है? पूरे देश में कहीं पर भी हाईजैक हो रहा है, कहीं पर भी नक्सली आ गए हैं, कहीं पर भी विद्रोह होने वाला है, तो उसको दबाने के लिए एनएसजी कमांडो जाते हैं। एक है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि ये जो पैरा मिलिट्री है, इस पैरा मिलिट्री से हमारे ढेर सारे कमांडो निकलते हैं। कमांडो आपको यहां से बताया जाएगा। देखो, सीआरपीएफ से एक कमांडो निकलेंगे, उस कमांडो को बोलते हैं सीआरपीएफ कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो, कोबरा एक सांप होता है। लाइट आ गया यहां पे, ये क्लियर है बाबू? नोट करो इसको।